बात करते हैं डाइन ड्रामे की अगली एपिसोड के बारे में। बहुत ही ज्यादा मजे की प्रिडिक्शन, कंप्लीट एपिसोड और कंप्लीट स्टोरी लास्ट एपिसोड तक आज की। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे नेहाल की औलाद हो जाएगी, यानी कि जवार शाह को मिल जाएगा जावियार शाह। शबाब और जवार शाह को अपनी जायदाद का वारिस मिल जाएगा और नेहाल ने आखिरकार वो खुशखबरी सुना ही दी। शबाब हॉस्पिटल में आती है नेहाल के कमरे में और आता ही बच्चा छीन के और कहा कि तुमने सौदा जो किया था कामयाब हो चुकी, तुम्हें तोहफे तोहफे दे के यहाँ से विदा किया जा रहा है और रुखसत हो जाओ और आज के बाद हमारे बच्चे के पास तुमने आने की कोई जरूरत नहीं। नेहाल तो शबाब के कदमों में गिर गई और हमारे जवार शाह के कदमों में गिर गई और कहा खुदा का वास्ता है एक बेटे से एक माँ को जुदा मत करे, मैं मर जाऊंगी। निहाल तो शबाब के आगे हाथ जोड़ती है, गिरती है, पड़ती है और रोती है, लेकिन शबाब के सीने में आखिर दिल है ही कहाँ था। पत्थर दिल थी ना, इसलिए एक माँ से उसका बेटा जुदा कर लिया। इस ड्रामे के अंदर शबाब को ऐसा ही लगता है जैसे खुशियां दे के इंसान, खुशियां छीन के इंसान खुश हो सकता है, लेकिन नहीं, खुशियां भी उसी को मैसर होती हैं जिसको अल्लाह दे। खुशियां छीने से नहीं मिलती, लेकिन शबाब को कौन समझाए। निहाल बेचारी को पता था जब मैं वारिस दूंगी इस हवेली को, शबाब और जवार शाह मुझसे बेहद खुश हो जाएंगे और बदसलूकी खत्म हो जाएगी। लेकिन निहाल को क्या पता था कि बेटा देने के बाद वो तो बिल्कुल अजनबी, बेगाने और बदसलूकी और ज्यादा तशद्दुद करेंगे, यहाँ तक कि उसका बेटा भी छीन के उसको घर से धक्के दे के बेचारी को बाहर निकाल फेंकेंगे। खैर, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे शबाब भी पढ़ी लिखी लिखी है, लड़की है, कोई जाहिर अनपढ़ लड़की नहीं है। निहाल ने तो शबाब को साफ साफ धमकी दे दी, अगर तुमने मुझे मेरे बेटे से दूर किया तो मैं डाइन बन जाऊंगी और दुनिया वालों को बता दूंगी हकीकत, आखिर इस बेटे की माँ कौन है और बेऔलाद थी तुम, और मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हें बेटा दिया, लेकिन तुम एहसान फरामोश हो, दुनिया वालों को बता दूंगी मैं। नाज़रीन सामीन, हमारी शबाब किसी से नहीं डरती, लेकिन निहाल की इस धमकी से डर चुकी है और पूरी तरह डर चुकी है। शबाब हमारी जवार शाह के को बताएगी कि निहाल की जुबान काटनी ही पड़ेगी, किस तरह मेरे आगे टर टर करती है, बल्कि मुझे मीडिया के वाली धमकी दे रही है। शबाब ने तो जवार शाह से कहा कि निहाल की जुबान काट दो, इसको घर से निकाल दो, ये कह रही है कि मैं मीडिया को बताऊंगी कि तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना है। शबाब की ये बात सुन के और निहाल की धमकी सुन के हमारा तो जवार शाह भी एक दफा ठठक गया और उसको एहसास हो चुका है निहाल के ऊपर हमने बड़ी जुल्म सितम, तशद्दुद किए, बदसलूकी, नाइंसाफी की, लेकिन आखिर को वो भी इंसान है, लेकिन निहाल पढ़ी लिखी है। जवार शाह शबाब से कहेगा कि मेरी बात सुनो, अब हमें कदम फूक फूंक के करना होगा, क्योंकि शबाब तुम भी जानती हो निहाल पढ़ी लिखी लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है, उसके पास कलम की ताकत है और आज मीडिया जो कुछ भी करे सो कर सकता है। आखिरकार हमारी शबाब हो चुकी है बेबस, ना चाहते हुए भी निहाल को उसको अपने कमरे में रखना ही पड़ेगा। जवार शाह ने तो शबाब से साफ साफ कह दिया, तुम्हें भी इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए आया चाहिए थी, नौकरानी चाहिए थी, चलो जी अब तुम भी निहाल को अपने घर में और इसकी हवेली नौकरानी और वारिस समझ के रखिया। जवार शाह ने अपने बेटे का नाम जावियार शाह रखा, जनाब। निहाल के बेटे के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश है शबाब भी और जवार शाह। निहाल शाह बेचारी खुश तो है, साथ साथ रो रही है, पीट रही है, पता है उसको अब उसकी औकात क्या होगी। बेचारी निहाल तो बहुत ही ज्यादा परेशान और रोएगी अगली एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों को पता है जवार शाह और शबाब ने तो इसके औलाद लेके इसको धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। हमारी निहाल अपने बेटे को जो ही देखती है तो बहुत ही ज्यादा रोती है और परेशान होती है, बच्चे का मुंह चूमती है और ये कह के रोना पीटना शुरू कर दिया कि ये बेटा भी ये जालिम लोग मुझसे छीन लेंगे। जावियार शाह कमरे में आएगा, जवार शाह कमरे में आएगा, निहाल का रो रो के हो चुका है बुरा हाल, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ जवार शाह निहाल से मोहब्बत करता है, बल्कि इश्क करने लगा है अब उससे। जवार शाह निहाल से कहेगा, इतनी खुशी भरी खबर में हमारा बेटा, हमारा वारिस पैदा हुआ है और मैंने अपने बेटे का नाम जवार शाह से जावियार शाह रखा है, आप तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो। निहाल जवार शाह से कहेगी कि सब लोग खुश हैं और पूरी हवेली में ईद का समा है, आप मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल धमाके कर रहे हैं, लेकिन एक माँ के दिल के ऊपर मातम का सफ बिछी हुई है। जवार शाह निहाल से कहेगा कि उदास क्यों हो। निहाल कहेगी, साईं मैंने आपसे कहा था कि जब बेटा पैदा होगा तो खुदा का वास्ता है मुझे मेरे बेटे से दूर मत करे, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। साईं आपको भी पता है कि कोई माँ अपनी औलाद के बगैर रह सकता है। साईं आपके तो अदल और इंसाफ की चर्चे पूरे गांव में हैं, लेकिन आप मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते, खुदा का वास्ता है साईं, अल्लाह के कहर से, अल्लाह के गजब से डर चाहिए और मुझे मेरे बेटे से जुदा मत करें।
नाज़रीन सामीन, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में भी देखा था, जवार शाह ने तो हमारी निहाल से प्रॉमिस कर लिया है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे बच्चे के पास रहने दिया जाएगा। निहाल शबाब कमरे में आती है और जब निहाल को और सवार को एक साथ देखा तो शबाब के तो जैसे तन बदन में आग लग गई और कीड़े दौड़ने लगे। शबाब कमरे में आते ही निहाल से कहती है, ए लड़की, अपनी औकात में रहो, जवार शाह के करीब मत आओ, तुम्हारा कोई इसके साथ रिश्ता नहीं है। निहाल जवार शाह के पास आके कहती है, रोने लगी और शबाब से कहने लगी, साईं मेरे शोहर हैं, मैं उनको छू भी सकती हूँ, देख भी सकती हूँ और मेरा हक है, हम दोनों एक दूसरे का लिबास है, आप ऐसे कैसे कह सकती है मुझे। लेकिन शबाब ने तो हमारी निहाल को उसकी औकात और उसका मास याद करवा दिया और शबाब ने निहाल से कहा कि तुम अपनी सारी हकीकत भूल चुकी हो, तुम्हारे साथ सौदा हुआ था कि हम तुम्हारे बाप को जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद भी करवा सकते थे, मौत के मुंह में कब्र तक लेके जा सकते थे, लेकिन हमने तुम्हारे साथ सौदा किया था, अपने बाप की जान और मुझे वारिस तुम्हें देना होगा। खैर, तुमने अपना सौदा कामयाबी से अंजाम दिया, तुम्हें तोहफे तोहफे दे के यहाँ से रुखसत किया जाएगा। शबाब ने तो अपने घटियापन की हद ही आखिर कर दी, क्योंकि उसने कहा एक माँ से उसका बेटा लेके लगी है दौलतों के साथ सौदा करने, लेकिन वो क्या समझे, बेऔलाद माँ जो ठहरी। नाज़रीन सामीन, हमने तो ये समझा और देखा भी है कि जिस माँ की गोद सूखी हो, उजरी हो, उसकी गोद में औलाद ना हो, बेऔलाद माँ, उसके दिल के अंदर ममता ज्यादा होती है। लेकिन नहीं भाई, शबाब के तो दिल में वाकई ममता नहीं, और दिल तो है ही नहीं, खैर पत्थर है। हमारी निहाल बेचारी शबाब के और सवार शाह के आगे हाथ जोड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी और रोएगी, कहेगी खुदा का वास्ता मुझे बात